जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। श्री ठाकुर जी अनंतानंत विभूषित पर ब्रह्म परमात्मा के असीम अनुकंपा एवं माता सरस्वती की कृपा प्रसाद से प्रेरित होकर आपके समक्ष मैं उपस्थित हुआ हूँ और महानुभावों, मित्रों, आपके लिए जो कुछ भी लेकर उपस्थित हुआ हूँ वो सिर्फ आपके ही लिए नहीं अपितु आपके परम प्रिय, आपके घर में, आपके यहाँ आपके जो बच्चे हैं, प्रिय हैं, जो विद्याध्ययन में लगे हुए हैं, उनके लिए एक उपहार के रूप में है। संभवतः जिसकी मैं परोसाई करने जा रहा हूँ, उनके लिए परोसने जा रहा हूँ, उनको स्वादिष्ट लगे। चूँकि यदि वो विद्याध्ययन में परिश्रम करते हैं, परिश्रमी हैं, तो निश्चित रूप से इस वीडियो को सुनेंगे। देखने की तो कोई बात ही नहीं है, देखने का चीज़ है नहीं, लेकिन सुनेंगे। संभवतः उनको पसंद भी आएगा। तो निश्चित रूप से अपने यहाँ के वैसे बच्चे जो विद्याध्ययन में लगे हुए हैं, उनके लिए मुख्य रूप से ये है। तो मैं उनके समक्ष जो परोसने जा रहा हूँ, ये विज्ञान है, जिसको साइंस कहते हैं। और ये विज्ञान या फिर इसके ऊपर और भी मैं पहले भी वीडियो बनाया था, बच्चों का काम आवे। आज पुनः बैठा हूँ विज्ञान को लेकर। विशिष्ट ज्ञान जो होता है वही तो विज्ञान है। यूँ तो बच्चों, विज्ञान की अनेकों शाखाएं हैं और इन्हीं शाखाओं में एक शाखा है जिसे जीव विज्ञान कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं अंग्रेजी में। दो शब्द हैं, बायोस और लोगस। जीव, बायोस, लोगस नॉलेज। वो विज्ञान जिसमें जीवों के विषय में जानकारी मिले, वही तो जीव विज्ञान है। विशिष्ट ज्ञान यदि प्राप्त हो जाए वही तो विज्ञान है। जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं। एक वनस्पति विज्ञान है जिसे बॉटनी कहते हैं, और दूसरा है जंतु विज्ञान जिसे जूलॉजी कहते हैं। और पूर्व के वीडियो में मैं इसे स्पष्ट करने का प्रयास किया था, पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो सका था, इसलिए कि वीडियो ज़्यादा लंबा न हो जाए। इसलिए मैं वनस्पति विज्ञान पर ही कुछ चर्चा
करते हुए आपके समक्ष वनस्पति विज्ञान को परोसने का कार्य किया था। लेकिन आज मैं आपके समक्ष जिसे रखने जा रहा हूँ वो है जंतु विज्ञान। और सच पूछिए बच्चों तो जंतु विज्ञान कोई सामान्य स्थान नहीं है, सामान्य क्षेत्र नहीं है, विशिष्ट है, व्यापक है। एक नहीं अनेकानेक जंतुओं का भरमार है, जिनमें विविधताएं 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 ही विविधताएं हैं। और एक बार में कोई जाने, कोई समझे या पहचानना चाहे कि कौन जंतु क्या है, उसके कैरेक्टर्स वगैरह के विषय में समझना चाहे तो नहीं समझ पाएगा। पूर्व के विद्वानों के अनुसार जूलॉजी, जंतु विज्ञान, जू और लोगस है, जू जंतु, लोगस नॉलेज, जिस विज्ञान में, विज्ञान की उस शाखा में जंतुओं के विषय में जानकारी प्राप्त हो, वही तो जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान है। और यहाँ आपको जंतुओं के विषय में कुछ बतलाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। विविधताओं को देखते हुए, जंतुओं की व्यापकता को देखते हुए विद्वानों के द्वारा मुख्य रूप से दो भागों में जंतु विज्ञान को बांट दिया गया है। ऐसे जंतु विज्ञान जो है उसे एनिमल किंगडम का भी नाम दिया जाता है, जंतु जगत। जंतु जगत एनिमल किंगडम कहते हैं। जंतुओं के पूरे समूह को ही तो जंतु जगत या फिर एनिमल किंगडम कहते हैं। और एनिमल किंगडम जो है, जंतु जगत है, इसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पृथ्वी पर जितने भी जंतु हैं, इन सबों को दो भागों में बांट दिया गया है। सृष्टि में ही न कहिए, दो जंतु जितने भी हैं दो भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से दो ही भाग रखे गए हैं, जितने जंतु उनको दो भाग में बांट दिया गया है। ये ध्यान दीजिए, आपको ध्यान देना होगा, समझना होगा। दो भागों में जंतुओं को रखा गया है। और एक है पहला, जिसे इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं, और दूसरा है जिसे वर्टिब्रेट्स कहते हैं। वैसे जंतु, या फिर हिंदी में इसे कहिए पृष्ठवंशधारी और अपृष्ठवंशधारी। इनवर्टिब्रेट को अपृष्ठवंशधारी कहते हैं और वर्टिब्रेट्स को पृष्ठवंशधारी कहते हैं। ये दो प्रकार के जंतु हैं। वैसे जंतु जिनमें हड्डियों का अभाव होता है, बोन्स का अभाव होता है, वर्टिब्री का अभाव होता है, वर्टिब्रेट्स नहीं होते हैं, इसे हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। इनको भी बांटा गया और भी कई एक समुदाय में बांट दिया, इसे फाइलम्स कहते हैं। और जो पृष्ठवंशधारी है अर्थात वर्टिब्रेट्स हैं, इनको एक ही बस फाइलम में रखा गया है और उसका नाम है महाराज जी। बच्चों, महाराज जी कहने की आदत है। आध्यात्मिक चैनल पर मैं आध्यात्मिक कथाओं को ही लेकर आता हूँ, लेकिन बच्चों के सामने मैं कुछ रखने जा रहा हूँ। ये तो अध्यात्म का भी एक अंग है, ज्ञान है, शिक्षा है, तो और क्या चाहिए। ये फाइलम कहते हैं, फाइलम कॉर्डेटा। एकमात्र एक ही है जिसे फाइलम कॉर्डेटा कहते हैं, कॉर्डेट्स कहते हैं। और दूसरे वैसे हैं जहां हड्डियों का अभाव होता है, बोन्स का अभाव होता है या वर्टिब्री का अभाव होता है, उसको नन कॉर्डेट्स कहते हैं। नन कॉर्डेट्स।
वहां कॉर्ड नहीं होता, यहाँ कॉर्ड होता है, यहाँ वर्टिब्री होते हैं। रीढ़ की हड्डी मुख्य रूप से अगर सामान्य स्तर से समझिए तो जिन जंतुओं में रीढ़ की हड्डियां पाई जाती है, ये रीढ़ की हड्डियां पाई जाती हैं, ये कॉर्डेट्स हैं। अब जिनमें रीढ़ की हड्डियां नहीं पाई जाती है वो नन कॉर्डेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं, वो इनवर्टिब्रेट्स हैं। या अगर सामान्य भाव में सामान्य स्तर से समझिए तो जिनमें स्केलेटन सिस्टम नहीं होता है, जिनमें स्केलेटन सिस्टम होता ही नहीं है, वो इनवर्टिब्रेट्स हैं। और जिनमें स्केलेटन सिस्टम होता है, हड्डियों का ढांचा होता है, अंदर में ढांचा है भैया, बोन्स का ढांचा, जिसके ऊपर हर चीज थोप दिया गया है। वो टिश्यू जो हो, मसल्स हो, नर्व्स हो, ये और भी जो कुछ भी हैं, रक्त हो, मज्जा हो, जो कुछ भी हैं, ये थोप दिए गए हैं। लेकिन स्केलेटन सिस्टम है यहाँ, या फिर वर्टिब्री है यहाँ, पीछे रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डियां हैं, ये कॉर्डेट्स हैं, उधर नहीं है, नन कॉर्डेट्स हैं। बस स्पष्ट रूप से ही समझ लीजिए, कॉर्डेट्स और नन कॉर्डेट्स अर्थात इनवर्टिब्रेट या नन कॉर्डेट्स में स्केलेटन सिस्टम नहीं होता है। रीढ़ की हड्डियां ही नहीं बल्कि हड्डियों का अभाव होता है, हड्डियों का ढांचा वहां नहीं होता। उनको भी फाइलम्स में बांट दिया गया है। वहां फाइलम्स इसलिए कह रहे हैं कि इनवर्टिब्रेट्स में फाइलम्स एक नहीं होते हैं, अनेकों हैं, जिससे मैं आपके समक्ष लेकर चलूंगा। ऐसे एग्जाम्पल में पूछे आपको दे दे रहा हूं, फाइलम प्रोटोजोआ, फाइलम प्रोटोजोआ, फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सिलेंट्रिएटा, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस, फाइलम नीमाटोडा, फाइलम मोलस्का आदि आदि 9 की संख्या है। इनवर्टिब्रेट्स हैं ये सब के सब। और मैं किसी दिन आपको जनरल कैरेक्टर के साथ प्रत्येक फाइलम्स जो भी है, चाहे प्रोटोजोआ हो, पोरीफेरा हो, सिलेंट्रिएटा हो, इकाइनोडर्मेटा हो, नीमाटोड जो भी हो, सबको मैं आपके समक्ष रखूंगा, जो आसान शब्दों में, आसान भाषा में कोशिश करूंगा आपके समक्ष रखने के लिए, ताकि बच्चों आप पूरी तरह से इसे समझ लें। और जब हृदय में बसा लेंगे, मन में बसा लेंगे, तो कहीं भी किसी भी कंपटीशन में आपके लिए बड़ी आसान होगा। बस सुनना है, मनन करना है, समझना है। तो आइए हम आपके समक्ष लेकर चल रहे हैं अभी कॉर्डेट्स को। फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा जो अकेला है, एकमात्र। जनरल कैरेक्टर में बतला दिया, स्केलेटन सिस्टम होता है फाइलम कॉर्डेटा में। प्रत्येक प्राणी जितने भी हैं ये कॉर्डेट्स हैं, इनमें स्केलेटन सिस्टम होता है, हड्डियों का ढांचा होता है, और तो रीढ़ की हड्डियां पाई जाती हैं। बाकी जो भी चीज है, लोकोमोशंस हो गया, ग्रोथ हो गया, ये सब कुछ तो होता ही है। लेकिन मुख्य जो उसका पहचान यही है कॉर्डेट्स का, कि स्केलेटन सिस्टम होता है कॉर्डेट्स में। और रीढ़ की हड्डियां पाई जाती हैं। वहां भी बच्चों का जनन करते हैं ये। लेकिन उसके पहले मैं आपको बतलाऊं, ये कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा है, इसे भी 5 क्लास में विभक्त किया गया है। मात्र 5 क्लास है, 5 वर्ग है, 5 क्लासेस, 5 क्लासेस इन फाइलम कॉर्डेट्स। क्लास मैमेलिया, आइए
अब आपको लेकर चलूं क्लासों के विषय में, आपको बतलाऊं वर्गों के विषय में आपको बतलाऊं। पहला है क्लास मैमेलिया, दूसरा है क्लास एम्फीबिया। मैमेलिया जिसे हिंदी में कहते हैं स्तनधारी वर्ग, दूसरा एम्फीबिया जिसे हिंदी में कहते हैं उभयचर वर्ग, उभयचर। पहला बतलाया मैमेलिया स्तनधारी वर्ग, दूसरा बतलाया एम्फीबिया उभयचर वर्ग, और तीसरा क्लास रेप्टिलिया। इनमें जो जंतु हैं उनको रिप्टाइल्स भी कहते हैं। रेप्टिलिया जिसे हिंदी में कहते हैं सरीसृप वर्ग, क्लास रेप्टिलिया। अब आइए, वो वर्ग है, वो क्लास है क्लास पीसेस, जिसे हिंदी में कहते हैं मत्स्य वर्ग। और अंतिम है जिसे क्लास एप्स कहते हैं, एप्स हिंदी में कहते हैं पक्षी वर्ग। पक्षियों का वर्ग जो उड़ने आकाश में या कहीं भी जो उड़ते हैं, ये सब के सब पक्षी हैं, ये पक्षी वर्ग में हैं, क्लास पीसेस में। तो इस प्रकार से महाराज जी बच्चों आपके समक्ष रखा क्लास मैमेलिया, क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास पीसेस और क्लास एप्स। ये 5 हैं। 5 क्लास में 5 वर्गों में इनको विभक्त किया गया है। ध्यान देने की बात यही है कि क्लास मैमेलिया को छोड़कर जिसमें हम सब के सब हैं, मैमल्स हम लोग हैं, स्तनधारी वर्ग हैं, हम सब के सब स्तनधारी वर्ग में आते हैं। क्लास मैमेलिया को छोड़कर बाकी क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास पीसेस और क्लास एप्स, ये चारों की मादाएं जो है ना वो अंडा देती हैं। ये अंडा देती हैं, वहां भी रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। वहां जो निषेचन की क्रिया होती है, वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बाह्य निषेचन कहिए ना। और एकमात्र मैमेलिया है, वही तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, जिसमें हम सब के सब हैं। जिनकी मादाएं अंडा नहीं देती, अंडों का निषेचन, अंडों का फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम वहां भी है, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम वहां नहीं चारों में है, सो बात नहीं, वहां भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, लेकिन उसकी क्रियाएं भिन्न है। मैमेलिया में, स्तनधारी वर्ग में जो कुछ भी होता है, मादाएं बच्चों को जनन करती हैं, जन्म देती हैं, बच्चे ही जन्म देती हैं। यहाँ अंडा देने की बात नहीं है, इसलिए कि यहाँ फर्टिलाइजेशन जो होता है, निषेचन की क्रिया जो होना है, ये इंटरनल होता है। सबसे मुख्य जो गुण इनमें है कि मादाएं बच्चों को दुग्धपान कराती हैं। मैमली ग्लैंड्स होता है, स्तन होता है जिसे मैमली ग्लैंड्स कहते हैं, जिसमें दूध भरा होता है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, मैमली ग्लैंड्स में स्वतः दुग्ध मिल्क आ जाते हैं, और उसी मिल्क को पान कर करके बच्चों का पोषण करती हैं या कराती हैं वो माता, चाहे वो मैन हो, काऊ हो, बुल हो, एलिफेंट्स हो, आदि आदि। हम सब के सब
क्लास मैमेलिया के प्राणी हैं और यहाँ जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन क्रिया होता है, वो फेफड़े के द्वारा होता है। बाकी वहाँ भिन्नता भी है। जब अलग अलग मैं बतलाऊंगा तब यह स्पष्ट होगा कि उनमें रेस्पिरेशन की क्रिया कैसे होना है, कैसे वो करते हैं। मैमेलियंस में नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। स्केलेटन सिस्टम तो हम बतला ही दे कि स्केलेटन सिस्टम तो होता ही है। स्केलेटन सिस्टम होता है और ये भी सभी जीवों की भांति, सभी जीवों नहीं, जंतुओं की भांति वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं रेस्पिरेशन में, श्वसन में, और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन जरूरी है, ग्रोथ इनमें होता ही है, लोकोमोशन होता ही, एक जगह से दूसरे जगह चलने फिरने की जो बातें होती है वही तो लोकोमोशन है। गतिशील रहते हैं, ये अस्थिर भी होते हैं, ये जड़ नहीं, ये चेतन है। मैमेलियंस शरीर पर रोए होते हैं, इनके बॉडी के ऊपर में छोटे छोटे रोए होते हैं, जहां स्पोर्स छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिससे अंदर में जो गंदगी है वो पसीने के रूप में बाहर निकलते हैं। मैमेलियंस में नहीं निकलते हैं, ऐसी बात नहीं है, अभी में निकलते हैं। मैमेलियंस में दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, किसी किसी में चारों नहीं भी हो सकते। इंसाइजर, कैनाइन, मोलर, मोलर। ये दांत जो है ना, ये 32 हैं, 32 प्रकार के दांत हैं, 32 दांत हैं, जिन्हें मात्र यही तो है महाराज जी 4 प्रकार के, इंसाइजर, कैनाइन, मोलर और प्रीमोलर। ये 4 प्रकार के दांत हैं। ये 4 प्रकार के दांत हैं, 32 की संख्या में, किसी किसी में कम संख्या में भी होते हैं। और रिप्रोडक्शन होता है भी इसमें, तो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट के फ्यूजन के कारण इंटरनली फर्टिलाइजेशन होता है, क्लियर पहले हो चुका है। बच्चों को जन्म देती हैं, बच्चों को मादाएं दूध पिलाती हैं, फिर मैं उसको रिपीट कर दिया। शारीरिक श्रम करते हैं, शरीर से श्रम करते हैं, चाहे वो कोई भी जंतु हो। कॉर्डेट्स में जो कॉर्डेटा का है प्राणी, श्रम करेंगे। और ये शुष्क प्रदेश में या फिर ठंडे प्रदेश में भी रहते हैं। कहीं कहीं तो ये भी सुनने में आएगा कि हिम मानव। वैसे मानव जो बर्फीले प्रदेश में भी रहते हैं हिम मानव कहलाते हैं, लेकिन मानव ही तो हैं, वो भी मैमेलियंस ही तो हैं, वो स्तनधारी ही तो। बच्चों का सेवन करती हैं माताएं, बच्चों को जन्म देने के बाद बच्चों का भरण पोषण, पालन पोषण करने का जो श्रेय है वही माता के ऊपर में है। माताएं दुग्ध पान कराती हैं, शिशु को स्तन से आप पालन पोषण करती, और पिता अर्थात पुरुष जो होता है वो अपने कार्य के अनुसार कर्म करता है, कर्म के अनुसार हर चीज की व्यवस्था करते हुए अपने जीवन को बिताता है। ये एक और सबसे बड़ी बात है कि मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर नहीं है। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर की बात अगर उठती है तो यूनिसेलुलर जब मिलेगा तो इनवर्टिब्रेट्स में मिलेंगे।
यहाँ यूनिसेलुलर की एक कोशिकीय नहीं, यहाँ तो बहुकोशिकीय हैं। हम सब के सब बहुकोशिकीय हैं। बहुत सारे कोशिकाओं के मिलने से टिश्यूज का निर्माण होता है, उत्तकों का निर्माण होता है, और जब उत्तक आपस में मिल जाते हैं तो मांसपेशियों का निर्माण होता है। तो आपके समक्ष मैं क्लास मैमेलिया अर्थात स्तनधारी वर्ग में आने वाले जंतुओं के विषय में बतलाया और रखा। बच्चों, अब नेक्स्ट मैं जब आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूं, हालांकि अब तो संध्या हो गया, अंधेरा होने जा रहा है, तो फिर भी दूसरा है जिसे एम्फीबिया कहते हैं। उसका एग्जाम्पल तो हम दे दिया मैमेलिया का, जितने भी हैं चौपाया 4 फुटेड हैं, ये सब के सब 4 फुटेड हैं, 2 फुटेड हैं, हम सब 2 पाया है, 2 पैर वाले हैं, 4 पैर वाले, 2 पैर वाले, ये सब के सब हम लोग उसमें आते हैं मैमेलिया में। और वहाँ एम्फीबिया की बात अगर ली जाए, अब आते हैं एम्फीबिया में जिसे कहते हैं उभयचर वर्ग। इनका जनरल कैरेक्टर जो है उसमें सबसे बड़ी बात और अहम बात है कि ये स्थल पर भी रह सकते हैं और जल में भी रहते हैं। उभयचर हैं, इसलिए उभय माने दोनों स्थान पर ये लोग रहते हैं। उभयचर वर्ग अर्थात एम्फीबिया। एग्जाम्पल इनका हम कम से कम दे दें आज के इस वीडियो में आपको। फ्रॉग्स, भारतीय मेढक है जिसका नाम है राणा टिग्रीना। बच्चों आगे पढ़ेंगे या पढ़ रहे होंगे तो निश्चित रूप से आपको मिला होगा प्रैक्टिकल में डिसेक्शन करने के लिए। आप अगर पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से डिसेक्शन भी किए होंगे। राणा टिग्रीना का, भारतीय मेढक का ही डिसेक्शन होता है, टॉड वगैरह का डिसेक्शन नहीं होता। डिसेक्शन कर करके उनके एलिमेंट्री कैनाल आदि जितना कुछ भी है सबको आपको जानने का मौका निश्चित रूप से मिला होगा। इंटरनली तो नहीं, लेकिन हाँ डिसेक्शन करने के बाद ये जरूर बतलाया गया होगा कि कौन एलिमेंट्री कैनाल है। जो एलिमेंट्री कैनाल ओसोफेगस से माउथ कैविटी से बकल कैविटी कहते हैं, बकल कैविटी से नीचे आया जिसे ओसोफेगस कहते हैं, गलद्वार कहते हैं। ओसोफेगस हो गया, फिर आइए स्टोमक हो गया, स्टोमक के बाद फिर नीचे आइए पाइलोरिक कंस्ट्रिक्शन हो गया, पाइलोरिक कंस्ट्रिक्शन के बाद आइए ड्यूडेनम हो गया जो यूट शेप्ड में होता है, इलियम हो गया, उसके नीचे चले आइए, बढ़ते बढ़ते मेसेंट्री से जकड़ा हुआ रहता है। क्लोएका कहते हैं, क्लोएका के बाद में क्लोकल अपर्चर होता है। उभयचर में ही एम्फीबियम्स का ये है, एम्फीबिया में ये खास करके फ्रॉग्स में निश्चित रूप एम्फीबियम्स का ये गुण है कि एक ही छेद है जिसे क्लोकल अपर्चर कहते हैं, जिसमें मूत्र त्याग भी करता है, मल त्याग भी करता है, उसको क्लोकल अपर्चर कहते हैं। तो भाई आज इस वीडियो में इतना ही। बच्चों अब मुझे इजाज़त दीजिए और मैं इस वीडियो को हमेशा की भांति अपने YouTube चैनल पर डाल दूँगा, जहाँ से कभी भी आपको देखने का मौका, सुनने का मौका, मनन करने का मौका मिलेगा। आप निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे YouTube चैनल को, तो वहाँ आपको मिलेगा। अब नेक्स्ट टर्म में मन का उद्गार जिस दिन बनेगा उस दिन आपके लिए और भी क्लास एम्फीबिया के जनरल कैरेक्टर्स को रखूँगा। सबसे बड़ा गुण एक और है, उसे यदि पकड़िए ना तो
मूत्र त्याग कर देता है, तत्क्षण आप उसको छोड़ दीजिए। इसलिए कुछ ऐसा कैरेक्टर है। पकड़िएगा, जैसे हाथ में पकड़िएगा, बड़ा सब बड़ी चिकना होता है ना, उसका बॉडी पूरा चिकना होता है। जैसे ही पकड़िएगा वैसे ही मूत्र त्याग भी कर देगा, हाथ से छलक कर बाहर निकल जाएगा, कूद जाएगा। उछलना कूदना उसका काम। फ्रॉग्स है, एम्फिऑक्सस है, आदि आदि हैं। विशेष रूप से मैं दूसरे वीडियो में अंधेरा हो गया, यहाँ पर अंधेरा हो गया, इसलिए मुझे अब क्षमा करें। और YouTube पर मैं इसको डाल दूंगा जहाँ आपको मिलेगा, इसलिए मुझे क्षमा करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, माता सरस्वती जय। अब मैं फिनिश कर रहा हूँ।